फ्रेंड्स। तो अभी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, मैथ्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और उसमें अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मिड पॉइंट। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करी थी, जिसमें हमने डिस्टेंस फार्मूला सीखा था और इक्वी डिस्टेंस निकालना सीखा था। अभी हम सीखेंगे कि मिड पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि मिड पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन द 2D प्लेन। ठीक है, 2D प्लेन में मिड पॉइंट कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए, पहले तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया है कि एक लाइन ली है ए बी। ठीक है, ए पॉइंट हमने ले लिए, ए पॉइंट हमने ले लिए 2,4 ले लिया मान लो, और बी मैंने 6,4 ले लिया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में मिड पॉइंट निकालना है, मीन्स कि मुझे पी निकालना है। मिड पॉइंट का मतलब है दोनों इक्वल में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है, ये होता है x1, ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये y2, ये तो पता है आपको। ठीक है, अभी हमें मिड पॉइंट निकालना है, जिसका लिखना है मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट निकालना है। तो उसका एक फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 होता है। ठीक है, और y1 प्लस y2 अपॉन 2 होता है। ठीक है, याद रखना है, सिंपल है। तो x1 यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया, और x2 क्या हो गया, 6 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे y1 क्या हो गया, 4, और y2 क्या हो गया, 4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अब इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 में 2 प्लस करेंगे तो 8/2, और यहाँ पे क्या हो गया, 8/2, ये कट के कितना आ गया, 2 4 ज़ा, यहाँ पे भी 2 4 ज़ा, तो 4,4 क्या आ गया, इनका मिड पॉइंट आ गया। तो ये आ गया 4.4,4। ठीक है, समझ में आया है कैसे निकालना है मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट बहुत सिंपल है कि फॉर्मूला लगाना है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें क्या हो गया कि एक कार्टेशियन प्लेन दिया हुआ है, मतलब 2D प्लेन दिया हुआ है, तो अगर इसमें बोलेंगे निकालने के लिए, तो सपोज कर लो ये हमारा ओरिजिन आ गया, ये 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये आ गया, यहाँ पे भी 1 2 3 एंड 4, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर सपोज कर लो कि हमें एक रेक्टेंगल दे दिया, ये वाला रेक्टेंगल ये दे दिया। ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया 0,4। ठीक है, ये हो गया 4,0, ये हो गया 4,4, और ये तो पता ही है आपको 0,0 हो जाएगा। ठीक है, कौन सा दिया है हमें रेक्टेंगल, ये वाला दिया है। ठीक है, अब मैं बता देती हूँ आपको एक बार कलर चेंज करके, ये वाला रेक्टेंगल दिया है हमें। ठीक है, अब अगर इनका मिड पॉइंट बोलेंगे तो हम इनको प्लॉट कर देंगे कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। ठीक है, सबका वैसे ही निकालना है जैसे ए बी का बोला निकालने के लिए। तो ए बी में क्या हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, और ये y2 हो जाएगा ना। तो मिड पॉइंट किसका निकालना है, अगर मिड पॉइंट बोला है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी बोला है निकालने के लिए, तो इसमें भी सेम वही फॉर्मूला लग जाएगा कि x1 प्लस x2/2 लग जाएगा, और y1 प्लस y2/2 लग जाएगा। ठीक है, तो x1 आपको पता है 0, और यहाँ पे कितना 4, तो 0 प्लस 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 4/2। ठीक है, और y1 प्लस y2/2 बोले तो y1 4 और y2 क्या 4, तो 4 प्लस 4 हो जाएगा अपॉन 2, तो 4 प्लस 4/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा 0 में 4 प्लस किया तो 4/2, 4 में 4 प्लस किया तो 8/2, कैंसिल आउट करो तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, तो कितना आ गया 2,4। ये किसका आ गया, ए बी का क्या आ गया, मिड पॉइंट आ गया। ठीक है, तो ए बी का आपको मिड पॉइंट मिल गया, क्या मिला, 2,4। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी का मिड पॉइंट आ गया आपका 2,4 आ गया। ठीक है, 2,4 मतलब ये वाला 2,4। ठीक है, ऐसे ही बाकी के भी निकालने हैं सेम फॉर्मूले से। ठीक है, तो अभी चलते हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो और ज़्यादा आपको क्लियर होगा कि कैसे मिड पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, पहले बोला हुआ है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑब्टेनिंग बाय जॉइनिंग ए बी। मतलब ए बी एक पॉइंट है, वो ज्वाइन कर रही है। ठीक है, ए क्या है -4 एंड 7, बी क्या है 6,5। हमें क्या बोला है, कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ये जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है ए बी। ठीक है, तो इसके पी निकालना है हमें, मतलब मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकालना है, मतलब पी निकालना है। वही हो गया, ए हम ले लेंगे x1 y1, ये हो जाएगा हमारा x2 और y2। ठीक है,
वही मिड पॉइंट निकालना है, तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, दैट इज़ पी निकालना है हमको, पॉइंट पी निकालना है। दैट इज़ लिखे नहीं लिखे एक ही बात है, मैं तो मिड पॉइंट ऑफ पी ही, मिड पॉइंट ऑफ ए बी ही लिखूंगी, ठीक है, मुझे वही अच्छा लग रहा है। तो इसका सीधा फॉर्मूला हो जाएगा x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ठीक है। तो हमारा x1 क्या है यहाँ पे -4 प्लस x2 क्या है 6/2 और y1 क्या है 7 और y2 क्या है 5/2, ठीक है। किया हमने इसको, आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हो गया माइनस प्लस माइनस, तो 6 में से 4 गया तो 2, 2/2, यहाँ पे हो गया 12/2, इसको करो कैंसिल आउट, 2 1 सा, यहाँ पे 2 6 सा, तो क्या मिड पॉइंट आया 1,6, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, सेकंड पार्ट कैसे करना है, ठीक है। कलर चेंज कर लेती हूँ मैं, तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। अब ये क्या दे रखा है, पी क्यू दे रखा है, ठीक है। पी क्यू कितना दे रखा है 8, -3 दे रखा है, और क्यू क्या दे रखा है -2 और -9 दे रखा है, ठीक है। इसका निकालना है, इसका हम ले लेते हैं आर, आर निकालना है हमको। तो वही मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू निकालना है, तो सेम वही फॉर्मूला x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ठीक है। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ठीक है। पुट करो और निकालो। x1 क्या है हमारा 8 है, 8 प्लस x2 क्या है मेरा -2, तो -2/2, y1 क्या है मेरा -3 और y2 क्या है -9, तो यहाँ पे प्लस है ब्रैकेट में -9/2, करो सॉल्व, तो 8 प्लस माइनस माइनस तो /2, यहाँ पे खोलो -3 प्लस माइनस माइनस/2, ठीक है। अब करो इसको सॉल्व, 8 में से 2 गए 6, 6/2, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 12, बड़े में माइनस है तो -/2, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, तो क्या पॉइंट बना 3, -6, ये आ गया हमारा मिड पॉइंट, आ गया किसका पी क्यू का, ठीक, समझ में आया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला हुआ है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ सर्कल। तो ए बी क्या दे रखा है डायमीटर, मतलब ये है और ये बी है, ये डायमीटर ऑफ सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, ए के पॉइंट निकालने हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है। हु सेंटर इज, सेंटर कितना दे रखा है 2,3, तो 2, -3 सेंटर दिया हुआ है, ठीक है। और बी कितना दे रखा है 1,4 दिया हुआ है, ठीक है। हमने तो मिड पॉइंट का पढ़ा था कि फर्स्ट और सेकंड वाला जो एंड होता है वो क्या होता है x1 y1 x2 y2, तो हम इसको ले लेंगे कि ये x1 और ये y1 है, और ये क्या ले लेंगे x2 और y2 है, ठीक है। तो अब हम कैसे निकालेंगे, और इसको निकालने का भी एक इजी तरीका है, देखो हम इसको x और y मान लेंगे, ठीक है। हमने मिड पॉइंट पढ़ा कि मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या होता है ना x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 होता है, ये पढ़ा हमने, ठीक है। तो जो d है वो हमें तो दे रखा है, मिड पॉइंट हमें दे रखा है, मिड पॉइंट क्या दे रखा है x हमें क्या दे रखा है 2 और y कितना दे रखा है -3, तो हम ऐसे लिख सकते हैं x = x1 प्लस x2/2 और y = y1 प्लस y2/2, ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। ये बस अब क्या करना है, x कितना है हमारा 2, पुट करो, x1 हमें निकालना है, ठीक है। और x2 क्या है मेरा, तो x2 मेरा 1 है, तो यहाँ पे 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई 2 2 का क्या हो गया 4, और यहाँ पे क्या हो गया x1 प्लस 1 हो गया, तो x1 क्या हो गया 4 प्लस का तो जाएगा तो माइनस, तो कितना आ गया 3, ठीक है। तो x1 की वैल्यू मुझे कितनी मिली 3, तो x1 मेरा कितना आ गया 3, ठीक है। वैसे ही अब हम क्या निकालेंगे y1 निकालेंगे, तो y = y1, तो y1 तो मेरा y1 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन मेरा क्या है y, देखो y देखो ध्यान से, तो y कितना है मेरा -3, तो y की जगह क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा, y1 का y1 प्लस y2 कितना दे रखा है 4 दे रखा है, तो /2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 3 से कितना हो जाएगा 6, और माइनस है तो माइनस, और y1 + 4, ठीक है। अब क्या करेंगे,
ये करो, y1 निकालो, तो y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6 अपनी जगह, प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो y1 कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो 10 आ गया, और बड़े में माइनस है तो माइनस। तो हमें क्या मिली, हमें a की वैल्यू क्या मिली, a की वैल्यू हमें क्या मिली, तो a की हमें वैल्यू मिली 3, -10। ठीक है। अब क्रॉस चेक करने का भी एक तरीका है, अगर आप करना चाहो तो। देखो ये आ गया आपका 3, -10 आया। ठीक है। और ये आपका 1,4 दे रखा है। तो हमने पढ़ा था कि x1 और x2 अपॉन 2, तो 3 + 1 करेंगे तो कितना आएगा, 4/2। तो क्या आ गया, 2 आ गया, मतलब ये ठीक आया। वैसे ही y1 + y2, ये y1 है और ये y2 है, इनको प्लस करेंगे तो -10 + 4 अपॉन क्या हो गया, 2 हो गया। तो ये कितना आ गया, -6/2 आ गया ना, -6/2 आ गया ना, कैंसिल हुआ तो -3 आया, ये -3 आ गया। तो हमें मिड पॉइंट हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या बोला है कि 1,2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टाइसिस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है। पैरेललोग्राम की क्या है, ये वर्टाइसिस है। ठीक है। तो पैरेललोग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने पैरेललोग्राम बना लिया। ठीक है। अब ये क्या है, वर्टाइसिस है। तो ए ये हो गया मेरा कितना, 1,2। ठीक है। बी कितना हो गया मेरा, 4, y हो गया। ठीक है। सी कितना है मेरा, x, 6 हो गया। ठीक है। और डी कितना हो गया मेरा, 3, 5 हो गया। ये क्या है, वर्टाइसिस ऑफ अ पैरेललोग्राम है, मुझे x और y निकालना है। अब हमने पढ़ा था कि पैरेललोग्राम के क्या होता है कि जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब ए सी और बी डी क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है। तो ए सी इक्वल टू बी डी क्या होता है, इक्वल होता है। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है। तो हम ए सी का पहले मिड पॉइंट निकालेंगे, तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी निकालेंगे हम, मिड पॉइंट ऑफ ए सी निकालेंगे पहले हम। ठीक है। उसमें भी फॉर्मूला लगाएंगे, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, x1 + x2/2 और y1 + y2/2 लगाएंगे। ठीक है। ए सी में ये हो गया x1, y1, ये हो गया x2 और ये y2। ठीक है। x1 क्या है मेरा 1 और x2 क्या है मेरा x/2। यहाँ पे y1 क्या है मेरा 2 है और वहाँ पे y2 कितना है 6/2। ठीक है। अब इसको सॉल्व करो फर्दर, तो ये हो जाएगा 1 + x/2 ही रहेगा और ये कितना हो जाएगा 8/2। ठीक है। तो अब मुझे क्या मिल गया यहाँ पे, 1 + x/2 और यहाँ पे 2 4 जा कितना होता है 8, तो 4 मिल गया। ठीक है। ये मुझे AC आ गया। ठीक है। अब मैं क्या निकालूंगी, अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे BD निकालना है। ठीक है। तो BD निकालने के लिए ये हो जाएगा x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये BD का मिड पॉइंट निकालना है मुझे। तो यहाँ पे लिखूंगी मैं कि मिड पॉइंट ऑफ BD, तो मिड पॉइंट ऑफ BD निकालना है। तो ये फॉर्मूला वही लगेगा, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। B में क्या है, x1 क्या है 4। ठीक है। और x2 क्या है हमारा 3। ठीक है। तो यहाँ पे मैं 3 लिखूंगी /2 और y1 क्या है मेरा y ही है। ठीक है। और y2 क्या है मेरा, y2 मेरा 5 है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया और /2। ठीक है। तो 4 में 3 प्लस किया तो 7/2। यहाँ पे क्या आ गया, y + 5/2। अब मेरे इक्वल क्या है, अब मेरा बताया था मैंने ऊपर कि AC और BD क्या है, इक्वल हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी कि AC इक्वल टू BD। ठीक है। अब AC कितना है मेरा, 1 + x/2 और 4 आया, तो 1 + x/2 और 4 आया। ठीक है। और BD क्या है मेरा 7/2 और y + 5/2 आया। ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व करो, ये वाला देखो, ये x का x के साथ और y का y के साथ। ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, x का x के साथ और y का y के साथ, तो ये हो जाएगा 1 + x/2 इज इक्वल टू 7/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x कितना आ गया 7, प्लस का हो जाएगा तो माइनस, तो x इक्वल टू कितना आ गया 6, x की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाएगा 4 इक्वल टू y + 5/2 हो जाएगा।
2 उधर चल जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए, तो क्या हो गया 8, 2 4 8, तो y प्लस 5। तो y कैसे निकालेंगे, 5 उधर चला जाएगा तो 8 प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो y कितना आ गया 3। तो हमें x और y की वैल्यू क्या मिली, x मिला हमें 6 और y मिला हमें 3। ठीक है, ये हमें क्या निकालना था, वर्टाइसिस निकालनी थी, x एंड y की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं ट्राई। ठीक है, इसमें पूछा है कि ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी। तो एक ए बी है, उसका एक पॉइंट है ए कॉमा बी। ठीक है, पी मान लो इसको। ठीक है, ए हमें दे रखा है 10 कॉमा -6। ठीक है, मतलब ए बी क्या कर रहा है, एक मिड पॉइंट है कौन सी लाइन सेगमेंट का, ए बी लाइन सेगमेंट का, और बी कितना दे रखा है के कॉमा 4 दे रखा है। हमें पहले तो ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और ए माइनस टू भी हमें दे रखा है, ए माइनस टू भी हमें कितना दे रखा है 18 दे रखा है। हमें बोला हुआ है कि वैल्यू निकालो के की और डिस्टेंस निकालो ए बी का। ठीक है, सबसे पहले तो हम मिड पॉइंट लगाएंगे, ए बी का मिड पॉइंट निकालेंगे, उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या करना है। ठीक है, तो वही मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकालेंगे, तो वो क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, और ये x और y अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y के लिए y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, x का क्या है, मेरे को a दिया हुआ है। ठीक है, और x1 क्या है मेरा 10, प्लस x2 क्या है मेरा k, तो प्लस k अपॉन 2। यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 8 2a हो गया, और यहाँ पे प्लस 10 प्लस k आ गया। ठीक है, ये एक इक्वेशन लिख लो आप। दूसरा मेरा क्या निकालेंगे, y कितना दे रखा है मुझे, b दे रखा है। ठीक है, y1 कितना है मेरा -6, और y2 क्या है 4 है अपॉन 2। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा b इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो -2 अपॉन 2, तो b कितना मिल गया मुझे -1। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई, तो b इक्वल टू क्या आ गया -1। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि a माइनस 2b इक्वल टू कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है, दिया है ना 18। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, b की वैल्यू पुट करेंगे, a निकाल देंगे, तो a माइनस 2 b की जगह क्या आ जाएगा -1, और यहाँ पे आ गया 18। तो a हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 2 1 जा 2 इक्वल टू 18। तो a कितना हो गया 18 माइनस 2, तो कितना आ गया 16। तो a की वैल्यू कितनी मिल गई 16 मिल गई। ठीक है, 16 आ गई a की वैल्यू। ठीक है, और उसके बाद बोला डिस्टेंस ए बी निकालना है। ठीक है, डिस्टेंस ए बी निकालना है, तो ए बी किसके फॉर्मूले से निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए पहले के भी तो पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 2a प्लस 10, 2a इक्वल टू हमारा क्या आया था यहाँ पे, 2a इक्वल टू 10 प्लस के एक इक्वेशन आई थी, उसमें पहले वैल्यू पुट करो a की, तो हमें k मिल जाएगा। तो 2a प्लस 10k, 2a इक्वल टू 10 प्लस k, यहाँ पे पुट करो 2, a की जगह क्या आ गया 16, यहाँ पे आ गया 10 प्लस k। ठीक है, तो निकालो 2 16 जो 32 इक्वल टू 10 प्लस k, तो 32 में से माइनस करेंगे 10 को, तो k कितना आ गया 32 माइनस 10, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 22। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ, k कितना आ गया हमारे पास 22। अब हमें निकालना है ये a और b हमें पता चल गया। ठीक है, तो a की वैल्यू और b की वैल्यू चल गई पता हमें। a की वैल्यू तो हमें पहले से ही पता थी कि 10 कॉमा -6 है, यहाँ पे लिख देंगे a कितना है 10 कॉमा -6, और b अभी हमने निकाला, b क्या निकाला k कॉमा 4, तो k कितना है 22, तो 22 कॉमा 4, तो 22 कॉमा 4, इनके बीच में डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस फार्मूला से तो डिस्टेंस निकालना है ए बी का, तो वो कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2, ये y2। अब x2 क्या है मेरा 22, x1 क्या है 10, इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है मेरा
4 और y1 क्या है -6, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ पे स्क्वायर। 12 में से 10 गया तो 12 का स्क्वायर, और 4 में से 6 किया तो 10 का स्क्वायर। ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। ठीक है, तो ये हो गया 144, और 10 का क्या होता है 100, तो कितना आ गया ये 244 आ गया। ठीक है, 244 को देखते हैं अगर निकलेगा तो। 244 को 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 61, तो 61 तो आता नहीं, जिसका पेयर बन रहा है वो बाहर और जिसका नहीं बन रहा वो अंदर, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 2√61 यूनिट। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस जो हमने आज सॉल्व किए, और कल मैं आपके सामने लेकर आऊँगी एक्सरसाइज 1.4। तो अगर आपको समझ में आए होंगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इतना प्यार देने के लिए थैंक यू।